छोटों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। हमारे साथ मौजूद है ओरिया मकबूल जान और रीचल गिल। और ये साहब कुछ इब्तिदाई ज़माने के बारे में बताइए ना, बचपन कहाँ और किन हालात में गुजरा? बिल्कुल मुख्तलिफ सा बच्चा था। क्या थे? सींगें निकली हुई थी, हाथ लंबे थे? मुख्तलिफ इस बात से तबीयत के हिसाब से। मेरे वालिदैन को बड़ी फिक्र रहती थी कि ये पैसे हमको देते हैं खिलौने लेने के लिए, जाके किताब लेके आ जाता है। कि मुझे पहली क्लास में मेरे वालिद साहब दाखिल करके आए तो 15 दिन बाद मास्टर शरीफ साहब हमारे होते थे, उन्होंने कहा बच्चा डैनू ले जाओ, ये क्लास खराब कर दे, इतने ठीक नहीं। वो मुझे दूसरी में दाखिल कर दिया गया कि दूसरी में को 25-30 दिन के बाद मेरे टीचर जो थे सादिक साहब थे गुजरात के, अल्लाह बख्शे, सब फौत हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसको सब कुछ आता है, बस इसको निकालो यहाँ से, ये बच्चों कुछ आता है। ये फिर बच्चे खराब कर रहे हैं। 30 दिन के बाद मैं तीसरी में गुजार के चौथी क्लास में मैंने कोई 7 महीने गुजारे हैं। यानी कि साल में आपने मैट्रिक कर लिया? साल में मैंने नहीं मैट्रिक। हाँ साहब माशाल्लाह इन्होंने एमए तक चले गए सन। अच्छा हाँ तो प्रिंसिपल ने बुला के इन्हों दी फैमिली ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਐਮਏ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਮ ਕਲਾਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ मैट्रिक ਨੂੰ पढ़ाने लग पे, फिर उत्थे ही। और सोचें इसी वजह से मैट्रिक की डिग्री का अब नाम रख दिया गया है MBBF, मतलब मैट्रिक बार बार फेल। इन्हों कहते लगन, तुहानू लगन ही बड़ी सी, फिर मुत तेरे हो। अमान साहब ने आधे घंटे में प्राइमरी कर ली थी और घंटे में मैट्रिक कर ली थी और 1.5 घंटे में MA कर लिया और PhD करने ही वाले थे कि आंख खुल गई। अच्छा ये बताइए ना, बचपन किन गलियों में गुजरा? बचपन में मैं सोचता होता था कि कौन से ऐसे लोग होंगे कि जिनकी शायरी के मजमूए आते हैं और उनकी शायरी गाई जाती है। अल्लाह ताला ने मेरी शायरी का मजमूआ आया 88 के अंदर पहला, फिर उसके बाद मेरी शायरी मुख्तलिफ गुलकारों ने गाई भी। फिर एक ख्वाब होता था कि यूनिवर्सिटी ये लेक्चरर जो होते हैं पढ़ाने वाले, ये कैसे होते होंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि MA करने के फ़ौरन बाद मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं अच्छा साथी 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। फिर उसके बाद उस ज़माने में नया नया TV चलता था, तो मैं सोचता था कि किस के ड्रामे आते होंगे, कैसे। अमजद बहुत मशहूर, शवाक साहब बहुत मशहूर थे। क्या लिखते थे? मैंने कुछ 17 साल पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा लिखा है और 2 मैंने PTV अवार्ड्स दिए। वाह क्या बात है। फिर मैं सोचा करता था, हम गुजरते थे, घर से बाहर गुजरते होते थे, हमारे रास्ते में डिप्टी कमिश्नर का घर आता था, तो मैं वहाँ खड़े होकर देखता था उसके घर में झंडा है और झंडे इस दीवार के अंदर क्या होता होगा। आप अंदाजा करेंगे अल्लाह तबारक तआला ने वो ख्वाब दिखाया और फिर मैं तकरीबन 9 साल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, चागी में रहा हूँ, सिब्बी में रहा हूँ, मतलब कोई ख्वाब ऐसा उसने दिखाया ही नहीं जो मुझे। आदमी है, आपने जो भी ख्वाब देखा अल्लाह ने पूरा किया। इसी तरह हमारे मामला साहब का भी हर ख्वाब पूरा हुआ। कैसे? एक दफा ये जो मौत का कुआं ना, इसके करीब से गुजरे और खुसरे नाचते देखे। कौन खुश नसीब खुसरे हैं जो यहाँ नाचते हैं। फिर 9 साल ऐसे खुसरा मौत के कुएं पे काम करते रहे। मौत खुद उत्ते खान साहब एज खुसरा परफॉर्म करते सन ना, उत्ते अनाउंसमेंट कर देंगे, शाबाश जान आंदे जाओ, खुसरे का डांस वेखते जाओ। भाईजान अपने बच्चों की खुशहाली वास्ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ बुढ़िया बंदियां का डांस वेखोगे तो ਤੁਹਾਡੇ घर 'ਚ खुशहाली आएगी। अपने ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, अपने बच्चों ਨੂੰ मैट्रिक पास करवाਉਣ वास्ते, अपने घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ 2-2 ਸਟੈਪ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਆਟਾ ਗੁੜ जो भी है ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ, ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਇਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ करना है। फिर एक दिन सर्कस के कोलों लंघ रहा सी, फिर उत्थे खलो के सोचण लग पिया, आ किहड़े खुश नसीब बांदर आ ਜਿਹੜੇ अंदर जंपा मार रहे होणगे, मैं भी कदी मारांगा। फिर 13 साल एज ए बांदर सर्कस च भी रहा। फिर एक बारी सप की पटारी देखी, सोचा किहड़े खुशकिस्मत सप ने जिहड़े इहदे विचों निकल के इंजन करदे ने। फिर 11 साल ये पटारी च एज ए सप रहा। मैं एक बारी ऐं करके लंघ गया, मैं उत्थे एक बहनोई देखिया। मैं फिर 12 साल इन्होंने घर बहनोई लगा रहा। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? बुजुर्ग ने साडे की जबलियां मार रहे हो, बांदर रहे, खुसरे रहे। जिवें मान साहब ने बच्चे पाले ने, इस तरह की मेहनत कोई नहीं कर सकता। ना करो। हाँ जी, 13 साल बकरी बन के मदारी वाले नाल जांदे रहे। रेचल आप बताइए क्या हो रहा है लाइफ में?
कहाँ बिजी आजकल? बस काम हो रहा है और एंजॉय हो रहा है लाइफ। ये टमाटर सब्जी आप नहीं लेने जाती तब एंजॉय हो रहा है। एग्जैक्टली। छोड़ो इनको रिचल, जी। मुझसे बिछड़ने के बाद कैसे गुजर रहे हैं ये दिन? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ गई। तू तो कुल्ला तो चलीसनिया तो उन्हें रोटी खवांदा था। आज तक पूरा सेब नहीं लिया के देता, कट्टे ही लिया के देता ही। अच्छा कट्टे केले दिंदा तो उत्ते अमरूदां दे 2-3 दाने भी लगे होंदे। देखने वाले को पता लगे कि अमरूद भी खाते ने किसी ने। और जिस केले के ऊपर छिलका ना उसका कहते हैं जानू, इसकी किसी ने केसिंग उतार ली है। अच्छा ये नलायक हकीम होंदे ने, मरीज होंदा हकीम साहब मैनू दवाई दियो, मैं दे देना तेनू आराम नहीं होना। तो क्या दवाई मैं आप खा के देखी, मैनू भी फर्क नहीं पिया। और ये सब अब दो टोक अंदाज में अपनी राय का इजहार करने में मशहूर हैं, तो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पे कोई ऐसा वाक़या भी अगर हमारे साथ शेयर करें। देखिए, बात करनी ही दो टोक चाहिए, और वो होता तो है, मसलाए तो रहते हैं। नहीं, मैं मान साहब को कहूँगा इस बात की रोशनी कि आप सच क्यों नहीं बोलते हैं? अब कहें कि मैं इंसान नहीं हूँ। ऐसे बंदे नींदर च भी होंदे ने, किसी मज़ार ते जाके अल्लाह की दुआ करदे ने भुलेखे च, हाँ या अल्लाह हमारी नेकियां बर्बाद कर दे। हमने जितने नेक काम किए माना कख न छोड़, ऐसे बोल बोल के मुंह जाल फेर। अच्छा बताइए, फैशन में ज़्यादा काम हो रहा है या फिर टेलीविजन के लिए काम करी? क्योंकि आप तो फिल्म्स भी कर रही थी, अब बताइए कोई नई फिल्म साइन की है, कुछ अनाउंस तो होना चाहिए आज। अभी तो फिल्म नहीं कर रही, अभी मैं ड्रामा की तरफ ही ज़्यादा मैंने फोकस किया, बिकॉज आपको पता है कि ड्रामा एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फैशन साथ साथ चल रहा है, शूट्स चल रहे हैं, और फैशन शोज अब मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा। और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप लोग काम करती थी तो उस वक्त एक फिगर होती थी। मैं जीरो साइज कभी रही नहीं हूँ, मेरा एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर तुम्हें मॉडलिंग आती है तो मेरे साथ यहाँ करके दिखाओ। चल रिचल, आज तेरा दिल खट्टा होने लगा। पेड़ भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, और रैंप भी हाजिर है। आपको पता है मैं 15 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ। आपको क्या पता मॉडलिंग के बारे में, बताएं? और ये 1500 साल से मॉडलिंग कर रहे हैं। He is father of Cleopatra। और इनने पहला फैशन शो ਫਰੋਨ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। और वो तो रैंप तो नहीं करता, दरख्तों दरख्ती करता होंदा सी। टार्जन नहीं सी जिसे रांझ खड़ के वहाँ उधर। दरियाए नील के किनारे फरौन का तख्त लगा था, वहां पे बाबा ने मॉडलिंग की थी। और उत्थे नाम नहीं सी, लोगों ने डांगा मार मार के ना ਇਹਦੀ मॉडलिंग सजाती और ਇਹਦੇ नील पाते सन, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਦਰਿਆਏ नील ना ਪਿਆ ਸੀ। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अच्छा आर्या साहब, ब्यूरोक्रेसी में रहकर शायरी और लिखने का शौक कैसे पाल लिया? वो मैं पहली दफ़ा मेरा ड्रामा को जब अवार्ड मिला तो दिलदार पे भट्टी साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया। जी जी। तो मैं उस वक्त डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग था, तो मुझे उसने पंजाबी में खैर था लेकिन मैं उर्दू में सुनाता हूँ। तो उसने कहा कि टाकरा उनका प्रोग्राम, आप जो डीसी भी हैं, आप ये ड्रामे के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं? मैंने कहा आप उससे नहीं पूछते जो पूरी रात ताश खेलता रहता है। अरे क्या बात है, जबरदस्त। तबीयतन तो बहुत हंसमुख लग रही है, मगर हमने सुना आप बड़ी गुस्सीली भी है। नहीं, गुस्सा ऑब्वियसली आता है, लेकिन गलत बातों पे आता है। लेकिन मैं नॉर्मली आई एम ए फन लविंग पर्सन। कोई डिजाइनर पेमेंट आपकी खा जाए किसी शूट की, तो आप जाके उसके गले बांध पकड़ के बोलते हैं, ओए अरे पैसा नहीं दिया अभी तक, नहीं, वैसे ही डर होता है, इसमें क्या जरूरत है इतना वायलेंस। वैसे तंग करते हैं लोग पैसों के करते हैं, अब खा जाते हैं। अब बहुत ज्यादा करना शुरू हो गए, पहले नहीं इतना होता था। अब ये क्रेडिट वाला काम क्या चक्कर हुआ है, क्या क्रेडिट कार्ड पे सब चल रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। चल है बाहर बैठ चल के चल। हर गल च तो बोलना, बच्चे बोलन देने आपस तू की जब जा बोले वाह वाह जा ये घर जाके अपने बच्चे ਨੂੰ कहने दे मैनू 2.5-3 घंटे घुटो, मैं 4 किलो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बकवास करके 4 किलो आप लोग आप ही गाना कर देते कैसे? ਅਸੀਂ ਲਾਂਤੀਆਂ जरा मैं उत्थे गया भी है, मैं पैसे नहीं मंगे, फिटे मुंह मेरा। अजीब जी गाना कर देना अपने आप ਨੂੰ। मैं रोटी खा लेना, सारे उत्थे रोटी खान दे, मैं एवं ही छड़ बैठा, मैं नहीं खाधी, फिटे मुंह मेरा। लफ दी लानत मेरे ते, लानत तेरी।
अपने आप नाल कुटदे रहंदे चंगी भली वैगन आ रही सी एवं मैं मिस कर दी थी वैगन चली गई मैं फिर रक्षा कराना पै गया मेरी यौमे पैदाइश ते लानत फिर मुंह मेरा जमन दा मैं क्यों जम पिया चंगा भला मैं फ्रीजर च भी नहीं बैठा फिर भी जम पिया बंदा सौ के उठ के भी अपने आप बुरा भला कह रहा चंगा भला सारे सुते नहीं अंदर कहते मेरा कि अंदर आ जा फिर मुंह लख दी लानत मेरे मैं बरांडे से सुता रहा सारी अज ठंड लगती रही मैनू मैं इंज करके सुता रहा कंबल ही नहीं सीगा मेरे से फिर मुंह मेरा मैं है ही लानती सही कहना बेशक बेशक। अच्छा ये बताइए कि शादी के इरादे हैं? बिल्कुल शादी नहीं अभी हम जरा थोड़ा सा लेट कर रहे हैं हम वो मुझे पूछिए सर आपको मैं समझा मेरी बात कर हम अच्छा तो कोई उम्र है शादी की? नहीं मैं समझा शायद आप मुझसे क्वेश्चन कर ये सवाल मैं आपसे कर भी सकती हूँ? शक्ल देखो इस बंदे दी लगता जाल च बटेरा फंसया ते शादी दा शौक कोई को देखे आप देखो और मेरे बारे में गौर करो। पहला शेर आपने किस उम्र में पढ़ा था लिखा था? पहली गजल थी जो मैं 14-15 साल की उम्र में छपी थी और वो उसकी थी कि मैंने अरमानों की दुनिया में तुझे देख लिया तूने दुस्तीदा निगाही से मुझे देख लिया। तो ये मेरा पहला शेर की गजल था जो गजल की पहला शेर क्या बात है कितना अच्छा ना शेर पढ़ा है मैंने अरमानों की दुनिया में तुझे देख लिया और अमान मैंने चूहों की दुनिया में तुझे पंजाबी दे शायर बड़े दुखी होंदे ने अखां विच अखां पा के हस बल्लीए है जी और कौन कहंदा तेरी ते बुढ़ी तेनू कुछ नहीं कहंदी होर तेनू ओ कहंदा ओ कहंदी हुंदी है बाबा सुन ले हां जी कहंदा अखां विच अखां पा के हस बल्लीए हाय जा घरों मां दा जेवर लै दोवें नस चलीए पहला शायर जी ने तड़ी लाई महबूबा नू कहंदा लाम लंघ जानी है नूर नीवी नजर करके हाय सीन साडे वाल तेरा ध्यान ही नहीं ये भन जागा कमटक तेरी लाम ला देगा हार सिंगार तेरा ओए होए वाह 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 क्या बात है जी कहंदा ओ यार साडे को पहला नहीं सुनिया गया अगो फिर कहंदा नून लंघ जा नीवी नजर करके लाम लानत तेरे शेर ये पहुंच गई तेरे वालों। लास्ट टाइम आपने कहा मेरी जिंदगी में कोई है तो कहाँ तक बात पहुंची हमें बताइए। हमें इतना दुख हुआ था उसे हमें नहीं आप ही को हुआ था। नहीं हमारी तरफ से तो तैयारी मुकम्मल है इन्हीं का इंतजार है। अच्छा। इन्होंने तैयारी मुकम्मल है बस 4 बंदे आने हैं तो चौक के लेके जाने तो बताइए ना इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। यार आप जब आती है लारा.com आसरा देके जाती है यार वो भी तेरे बड़े भरा ना ब्याह हो रहा है नहीं जब आती हो लारा करा देती नहीं मेरा कोई भाई ही नहीं है रहने तो अभी हमारी मंगनी होनी है अभी महंगाई बहुत है दिमाग खराब हो गया क्या आपका मुझे कहो ख्वाबों में ना आए मेरी एक मिसाल है कि डूबते को तिनके का सहारा उसी तरह सर्दियों में गरीब बेचारे को लंडे का सहारा। तो आइए एक झलक देखते हैं कि इस सर्दियों में लंडे के क्या हालात चल रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। जर्सी ले कोट ले चेस्टर ले वो खोचा मेरे पास आके सर्दी का सामान ले वो खाना खराब का बच्ची क्या देखता है इधर आओ हमारा रेडीमेड का दुकान आ गया रेडीमेड कपड़ा ले लो कोट ले लो ये देखो विल्सन का पहना हुआ कोट है विल्सन का ये विल्सन ने खुद पहना है ये विल्सन ने पहना है ये जॉनसन ने पहना है तो केट विंसलेट का पहना हुआ कोई फ्रॉक पड़ा है नहीं वो तो सारा उधर समंदर के अंदर गर्क हो गया क्या मतलब गीला हो गया कुला हो गया था केट विंसलेट ने जो पहना हुआ था अच्छा इधर पास आओ जरा चलो चलो इधर आओ इधर आओ ये शर्म बरम कोई चीज नहीं होती ये वहम होता है बंदे एकदम इसको गर्म पानी से धोगी इतना फ्रेश माल निकलेगा तुम्हारा असली कपड़े से भी ज्यादा अच्छा स्मेल आएगा एक बार मैंने मुंह भी धोया था गर्म पानी से सही निकला था उस वक्त तो फिर नीचे से रशीद टाइप बंदा निकला ब्राउन कोट क्या दोगे बताओ। ये ब्राउन कोट हाँ। तुम्हारे लिए ये 1200 रुपए का 1200 नहीं चाहिए मैं तो 600 रुपए दूंगी ना मेरा 600 ना तुम्हारा 1200 250 दो ना मेरे पास 600 से ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं है। चल 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 रख अपने पास अपने 600 हम 250 से कम नहीं करेगा ये कोट 250 रुपया तो इसकी धुलाई पे लगा ओ मेम साहब उठो आओ देखो बहुत लंबा लंबा कोट मेरे पास ये मैंने ऐसे ऐसे लगाया प्राइस इसका देखो तुम्हारा जो जी चाहता दो 1200 दो नहीं 1200 तो नहीं बहुत बहुत महंगा है मैं 1000 दो नहीं देखो ना तुम्हारा बात ना हमारा बात 750 नहीं मेरे पास बस 1300 रुपए हैं
नहीं 1300 में नहीं देता हाँ। मैं, चल काम कर। 1300 देने में नहीं नहीं 1200 में घर पड़ता, मैं 1300 में दे दूं। नहीं चाहिए। काम कर। क्या हुआ, घर क्या आ रही हो? स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। तो सुबह उठ के मुंह धोया करो। तुम्हारे इस लंडे में से आ रही है। लंडे में से नहीं आती इसमें। बताओ कितने की दोगे कैप? कैप जो है देखो मेरा बात सुनो, 450 का है। नहीं नहीं नहीं, इतनी महंगी मैं सिर्फ 50 रुपए दूंगी। 50? हाँ बस। कैप का? हाँ तो लेना 50 रुपए। अब लेने देने वाला बात करो ना, तुम्हारा 50 ना हमारा 450, 30 रुपए दो। ठीक है, मैं 30 रुपए तुम्हें दे दूंगी, लेकिन 2 कैप शॉपर में डाल के कहीं रख जाना। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी तुम्हारे इस गंदे माल को। मतलब कहाँ रख? बदबू आ रही है, ये जो कपड़े पहने हो। तुम भी बोलेगा बदबू आ रही है? वो तुम तो बदबू का मजमुआ है, वो तुम्हारे ऊपर तो आके वो स्टे करती है, तुम्हारा तो उसके ऊपर मेन स्टेशन है, तुम्हारे ऊपर तो बदबू आके बैठ के कहती है हम यहाँ से निकलता है, ये बोल रहा है। ले लो जर्सी, ले लो जैकेट, ले लो यार, नहीं लेना अपना यार सर्दी का भाई। सामान ले लो। यार ये सामान लेके यहाँ से दफा हो। रुक जा, हमारा फोन आ गया। ऐसा कौन सा क्लाइंट का फोन आ गया? फोन आ गया, मेरा फोन आ गया, ज्यादा बात नहीं करो। उसके फोन हेलो, बड़ा किधर हो? हम इधर अपना दुकान पे है। और तुम्हारे घर में पानी चला गया है, अल्लाह रे, तुम्हारे तैरते फिर रहे हैं। खुदा कुरान कसम, हाँ, हम अभी आती है, हम अभी आती है। अब हमारा डूब के दुकान, मर गया जब। हमारी दुकान के पास रहना भाई, हम अभी आता है। आता हूँ। आजो 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 आजो। और जो लभद आ जाए लुट लो। सारे साढ़े कपड़े और फटाफट करो। हेलो, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟੋਪੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾਬਾਂ, ਇਹ ਕੋਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। चीजा करते हो पानी, साथ वालों के घर आया, अपना का बोल दिया हमारे घर में पानी आ गया, हमारे घर में। ए स्वेटर लंडा, कोट ले लो, जैकेट ले लो, ये तो कोई ले भी गया। और तुम लोग तो इतना नफरत करता था, तुमको बड़ा स्मेल आता था। अब जर्सी स्वेटर अपने कंधों के ऊपर ऐसे रख के बैठा है जैसे तुम्हारा ये स्वेटर नहीं, तुम्हारा बड़ा बेटा है। पठान, लंडे से नफरत करो, कपड़ों से नहीं। हमारा चीजें वापस कर, इधर का लड़की वापस, इधर दे वापस। तुम्हारा मगज में बैठा, ओए पापा, ओए इधर दे। ओए साडा, असली बोदे करो पाया। तेरे बाप का, इधर वापस कर, जोड़ इसको। साडा तेरे बाप का, साडा ये तेरी शक्ल है, खाना खराब का बर्बाद सिर वाले, इधर दे खाना खा। तेरे बाप ने कभी लंडा पहना? इधर दो, ये भी लो, ये भी उतारो। और नहीं ये खुदा की कसम लंडे का है। नहीं तुम्हारा अपना है? मैंने पैसे कभी गए अच्छी दुकान पे? अपना कर लिया ना दे के। तो पेस्ट देखा? हाँ। जब उसके धंधे खराब हो जाते तेरे जैसा मुंह बन जाता। बड़ी मेहरबानी यार। कभी वो देखा डब्बा जिसके अंदर मैंने देखा जा दबा लम्बी खड़ी होके दिखा, खड़ी होके दिखा। कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है? नहीं है ना, मेरे पास होगा कुछ ना कुछ। मेरा फोन लंडे का, तेरे पास कुछ और भी है, दे इधर, चल वापस कर इसको। कमाई के लेके साहब, जाएंगे। जी खड़ा होके दिखाओ। कुछ भी नहीं है। हमको शक है। आप शक कर रहे हैं गेस्ट पे? यकीन कर रहा हूँ। कहाँ है ये क्या है? ये? डिजाइनर कैप है, तुम्हें पता है? डिजाइनर कैप है ये। हाँ। हमारी तरफ से रखो, क्यों? मंगनी का पहला तोहफा है। नहीं, ये तुम्हारा अबू है? कह दे हाँ अब्बू, की कर लेगा अब्बू तू? है। अबू है? हाँ की कर ओए लेगा? फिरौन के एक्सरे, चुप करके बैठ। खबरदार अगर और हमारे मैं साथ बोला। मरासी नहीं ना हैगा, मैं तुझे बता करा। तो मरासी नहीं है? हाँ, तो मर्दाना और खुदा मरासी। का खौफ का काफिर इंसान, और पूरे पाकिस्तान को मरासी करके अब खुद बोल रहा है मैं मरासी नहीं हूँ। तू साइंसदान है मरासियों का। और तुमको खुदा कुरान कसम एक बात बता दूं, तुम लोग कोई मॉडर्न नहीं हो, तुम लोगों के पास तो लंडा खरीदने का भी पैसा नहीं है। दफा हो जाओ, बल्कि 2 दफा हो जाओ। स्वेटर ले लो, जर्सी ले लो, जैकेट ले लो, रास्ता दे दो। चला गया 50-50 रुपए दिया, 50-50 रुपए दिया, 50-50 रुपए दिया, 50-50 रुपए दिया। ब्रांडेड माल आ गया 50-50 रुपए का। वो दोजक के काउंसलर, मैं भी कहूँ हमसे पहले जब आया था हमारा रेडियो उठाया नहीं जा रहा था।
इतना रेडी हल्का कैसे हो गया? अभी हमने माल नहीं लेगा। क्यों? तेरे को कत्ल करेगा। ओए ओए, जब इसका मुंह मिट जाए हमको बताना। इसका नाक खराब हुआ? अभी और होगा। ओए और होगा। अभी और कुछ ना कहिए ना। तेरी बारी। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अच्छा जी, आप लोग के साथ एक गेम खेलने लगी हूँ, आप दोनों के साथ, और इस गेम का नाम है लगाई बुझाई सेगमेंट। ठीक है, इस सेगमेंट में ये जो गेम है इस तरह का है कि आपसे सवाल करूंगी मैं, और सवाल में कुछ ऑप्शंस दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने रूल के हिसाब से ऑप्शन कोई ना कोई एक पिक जरूर करना है। ओके। आपके ख्याल में किस तजर्बाकार को अभी सीखने की जरूरत है? सुहेल वड़ाइच, कामरान खान, सलीम साफ़ी। सलीम साफ़ी। सलीम साफ़ी साहब, सलीम साफ़ी साहब हमारे पास औरिया मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि आप जो है सहाफ़त बिल्कुल नहीं जानते, आपको सहाफ़त की अलिफ बे नहीं आती है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऐसी फ्री में इंस्टीट्यूशन चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं सिखा देता हूँ, मेरे पास आके कोई शागिर्दी ले लो। आपने जो कहा मैंने कह दिया उनको। ठीक है जी, आपके ख्याल में रेचल कौन सी मॉडल बगैर मेकअप के पहचानी नहीं जाती? पहली जिया अली, आमना इलियास, सुनीता मार्शल। बस 3 ऑप्शंस हैं। हाँ, उसमें से एक पिक करना है। तुम्हें तो इंडस्ट्री में मुझे लगता है बड़े नाम याद I think जिया। जिया। जिया जी। जिया, हाँ, अब ये लगाई मेरी बुझाई शुरू हो बहन, रही है। मेरी गुड़िया, मेरी जान, मेरी दीदी, इतना बड़ा नाम है आपका इंडस्ट्री में। कह रही है रेचल आपको कि आप मेकअप के बगैर बहुत फैड़ी शक्ल की लगती हैं, कहीं पहचानी नहीं जाती हैं, तो आप अपने मुंह पे थोड़ा सा मेकअप थोप के कहीं बाजार निकला करें ताकि 4 लोग आपको पहचाने तो आपकी इज्जत हो। ये इन्होंने कहा है। मैंने ये फिजा ने अपने दिल की भड़ास निकाली बल्कि है। मुझे कह रही- मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कह बल्कि मुझे कह रही थी कि जाओ जिया अपनी बूथी तो क्या हो। कौन से ऐसे कॉलम निगार हैं जिनका कॉलम आपने कभी नहीं पढ़ा? अताउल्लाह हक कासमी साहब, इरशाद आरिफ साहब, हसन निसार साहब। कभी तो खैर इनमें कोई भी नहीं, ये तो खैर फिर झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूँगा पढ़ता तो मैं इन तीनों में से कॉलम। हाँ। लेकिन सबसे कम फिर मेरे ख्याल हसन निसार साहब के पढ़े हैं मैंने कॉलम। तो हसन निसार साहब के कॉलम जो है ना वो पता चल जाता है कि वो क्या लिखेंगे। देखें हसन निसार साहब आपके बारे में, और ये साहब कह रहे हैं कि इनके बारे में तो पता चल जाता है कि क्या लिखेंगे, सारे कॉलम एक ही जैसे होते हैं, पढ़ने का फायदा। किस हीरो के साथ आप कभी भी काम नहीं करना चाहेंगी रेचल? ऑप्शंस में है फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, बिलाल अशरफ। बिलाल। बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, मेरे भाई क्या किस्मत पाई है तुमने। ये मेरी 20वीं गेस्ट है जो तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहती हैं। तो तुम क्यों फजूल में अपनी छठे फाड़ फाड़ के अपना नाम बनाने की कोशिश करो? फजूल का वायरल हो रहा, काम से वायरल हो यार। वो ये कहना चाह रही है काम अच्छा करोगे तो मैं काम कर लूंगा। उन्होंने कहा ये काम का काबिल ही नहीं है, ये लायक ही नहीं कि मेरे हीरो साथ में आए किसी फिल्म में। किस सियासतदान को, और ये साहब आप लीडर नहीं मानते ही नहीं कि लीडर भी हो सकता है? हाय अल्लाह। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, या फिर मौलाना फजलुर रहमान? सच बताना आपने। आसिफ जरदारी जो है ना वो वक्त की पैदावार है। अगर बेनज़ीर साहबा जो है उनका वो हादसा ना होता तो शायद आसिफ जरदारी जो है उस सतह के लीडर ना बनते। आप बुजुर्ग हैं हमारे, मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, और ये साहब ने कहा है कि वो आपको लीडर ही नहीं मानते, आपको सियासत व्यासत नहीं आती, काका आती है। तो अब सिंध में अगर इनका कोई काम निकले तो आपने कोई नहीं करवाना, काट करवा देनी, सारे काम खराब कर देना, पानी डाल देना ठंडा इनके कामों पे। नहीं, सिंध से ज्यादा यही होता है ना, कोई डकैत मेरे पे चिल्ला रहे होते। एक शय चना अदारियां कोल छुपाइए बच्चियां दे जवाल यूके जगह में बनाइए। एक शय चना अदारियां कोल छुपाइए सानू चोरी चोरी वेखदा ते साड़े दा असल गल केड़ी है लोकां नू नहीं दसदा। इसलिए इहने सानू जेल कराई है। एक शय चन्ना दसा मैं जेल दा जमाना किवें लंघिया मंग के दुआवां मैं रिहाई नू मंगिया। शबाद तो अलावा किसे बेल ना कराई है। एक शय चन्ना लारिया के
छुपाइए तेरे नाते नू जमाना एक लंघिया तू ओथे खलोता है वो इथे आईए एक एक शै चंगा छुट के माल तू नस गया बार होए सारा कुछ खा गया शर्म ना आई पक्का गांदे सुर भी सच्चा लांदे इन्हां सारियां एक एक शै जना अदारियां को छुपाइए 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 एक एक शै जना अदारियां को छुपाइए तू अपनी दुनिया बताइए एक एक शहरना अदारियां को छुपाइए 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 तेरे आन दिया कीतियां तैयारियां हथ घड़ियां ते बेड़ियां खुला लिया जल्दी आजा जल्दी एक एक बैरक सजाइए एक एक शहरना छुपाइए 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 ओए छड़ दे अपना भाई लंदन दी गलियां च फिरदा ते हसदा करप्शन दा माल गिने नहीं होता केदा वापस ना आईए एक शै जना छुपाइए 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 पेट्रोल महंगा होया सीएनजी बंदे तेरे वजीरा कोलो हर कोई तंगे जिते ते वार कीता ओ पीटीआई एक शै जना अदारियां को छुपाइए एक शादी कीमत बढ़ाइए एक एक शै चन्ना साडे सामने ही बधाइए 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 केस तेरे चल दे ते रुक दे गवा तेरे गब ना दे कदी भी नहीं मुक दे छुप दे ते लुक दे साडा माल बैठे बैठे ऐसा ऐसा टुक दे निकल जाओ एक एक करके बाहर न बुलाइए एक शहर जना अदारियां को छुपाइए सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पर होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज निर्मल कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं और जी सुनाइए। पहली खबर क्या है जी? फैसलाबाद में डाकू नकदी और मोबाइल फोन के साथ साथ स्वेटर, मफलर, जुराबें, जैकेट्स और हेलमेट उतरवा कर भी छीनने लगे। तो यकीन करो ए डाकू कोई नहीं है, ढाड़ी ने। आप भी तो फैसलाबाद से है ना, इसलिए तो भौंकण दे। प्लीज कैरी ऑन नटा। अच्छा फैसलाबाद तुम किसी घर जाके सलाम करो ना, जवाब तो नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दरवाजा बंद कर दे। ठंडी सीत आती पई है। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर फैसलाबाद वालों के घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो दरवाजा तो नहीं खोलते, अंदर से ही कह रहे होते हैं बीरे कंध टप के आ जा, कुंडी बहुत ठंडी आ। फैसलाबाद वाले ठंड दियां खबरां रजाई लैके सुनते हैं। मैं कहते नसीम कुकड़ी का मैं क्या आफ्ताब ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। माई दी झुगी बेगम कोट सारा जुगतान आ एरिया हल्की हल्की ऐसे सर्दी शुरू हुई थी। एक खान साहब आए म्यूजिक माइंडेड आदमी, उन्हें कहा भाजी आज सर्दी इन्नी की बर्फ पा के लस्सी बना दो। उन्हें बर्फ पा के लस्सी शुरू कर दी, एकदम बिजली आई कड़ 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 कड़। दुकानदार कहता खान साहब
ये लस्सी कैंसिल नहीं होनी। आगे चलेंगे। फूलनगर में आमिल ने जिन निकालने के लिए लड़के के जिस्म पर छुरियों से टक लगा दिए। अमान साहब ਨੂੰ 10 ਸਾਲ 2 ਜਿੰਨ ਚਿਮੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਨੇ। बस यार ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਮੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਚੰਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨ ਆਪਣੇ ਆਮਲਾ ਕੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਮਲ ਨੇ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਜਿੰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਨ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਰਨ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਚਿਮੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਐਲਫੀ ਲਾਤੀ, ਜਿੰਨ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਚਿਮੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋ ਕਾਫ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗਾ, ਇਹਦੀ ਜੀ ਕਪੜਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰ ਤੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਐਸਾ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ जा वेला फिर जाके। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है निर्मल? डकैत खामन को घर से फरार कराने वाली खातून को भी सजा, 1.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਡਕੈਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡਕੈਤ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਮੀ ਮੱਝ ਖੋਲਣ ਗਈ। और साथ ही पूछते हैं अब्बा जी किधर है? वो बस लूटने के लिए गए हैं, बस आधे घंटे में आ रहे हैं। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ। खान साहब के 4 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है और एक डाकू है। मैंने इन्हें कहा कि 3 बच्चे आपके इतने अच्छे हैं, जो डाकू ऐसे घर से निकाल दो। कहते हैं कर दो, ऐसी वजह तो कार चल रहे हैं। और कोई खबर है? बांग्लादेश में एक गधा नजूमी बन गया, सिर्फ 10 रुपए में मुस्तकबिल का हाल बताता है। आम जूमी दे हाथ नाल ज़ायचा बनाउंदे ने, एक खोता दलती मार के अगले दे मुंह ते ज़ायचा बना देंदे। ਇਹ ਖੋਤਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੇਵਕੂਫ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦਾ, ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਰੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। और ये साहब थैंक यू फॉर कमिंग, वी हैड अ ग्रेट टाइम। जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है और आपने हमारे शो पे आके ऐसे रंग भरा, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो ऐसा लगता है वापस जैसे जवानी की तरफ लौट पीछे की तरफ, मतलब हमने आपको जवान कर दिया हमारे शो से। जवान करना तो बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और रेचल हमेशा की तरह आप भी शो को चंचल आती हैं, 4 चांद लगा देती है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नो थैंक यू फॉर हैविंग मी। हर दफ़ा की तरह मुझे इस तरह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा कि एक फैमिली की तरह एक एटमॉस्फेयर मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लव यू फॉर दैट। थैंक यू।